हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था इस चैप्टर का पार्ट 1। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इंडियन लॉ बैन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। इंडिया में एक ऐसा लॉ आया, लॉ का मतलब होता है बच्चा कानून। क्या कानून आया कि जो भी बच्चे 14 साल के नीचे हैं उन्हें हम अपना काम करवा नहीं सकते। आपने पहले पार्ट में देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे जो बहुत गरीब थे वो कहाँ पे काम करते थे, कोई ढाबा में काम करता था, कोई फैक्ट्री में काम करता था, कोई किसी के घर में काम करता था। पर अब ऐसा नहीं होगा, ऐसा प्रबंध हो चुका है। अंडरस्टूड। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स। तो क्या होगा, सारे बच्चों का अधिकार है, राइट से क्या राइट है कि उन्हें एजुकेशन फ्री में दिया जाएगा। कितने एज तक ना, 14 एज तक हमें दिया जाएगा। Education is the right of every child, but it is the duty of every person to make sure that every child goes to the school. तो ये सारे किसका ड्यूटी है? अगर कोई बच्चा आप देख रहे हो कोई स्कूल नहीं जा रहा है तो आप क्या करोगे? आप उनको पेरेंट्स को जाकर बोलोगे, क्या बोलोगे कि अभी तो एजुकेशन क्या हो गया, फ्री हो गया। कैसे फ्री हो गया? वो पूछेंगे कैसे फ्री हो गया ना, आप बोल सकते हो कि दैट आपका जो यूनिफॉर्म हो गया, स्कूल के सारे बुक्स हो गए, जो भी खाना हो गया, वो सारे क्या दिया जाते हैं? सारे फ्री में दिया जाते हैं। पहले क्या होता था? पहले तो फ्री में नहीं दिया जाता था। अभी क्या हो गया ना, अभी सारे फ्री में दिए जाते हैं। अंडरस्टूड। मैनी स्कूल गिव्स मिड डे मील, यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स टू द नीडी चिल्ड्रन। तो ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो क्या करते हैं बच्चे, जो मिड डे मील का मतलब होता है जो लंच ब्रेक में आप जो लंच खाते हो, टिफ़िन बेल हो गया जिसे हम टिफ़िन बेल बोलते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे बहुत सारे स्कूल्स में अभी फ्री में खाना देते हैं। मिड डे मील्स मतलब लंच ब्रेक में खाना देते हैं, उन्हें यूनिफॉर्म भी देते हैं, बुक्स भी देते हैं। किसको देते हैं? जो सारे नीडी होते हैं। मतलब जिसको नीडी का मतलब होता है जिसको ज़रूरत होता है। अंडरस्टूड। You will be happy to know that there are many parents who do not give up hope for a better future for their children because of poverty. आपको ये जान के बहुत खुश होगा कि ऐसे बहुत सारे, जगह हमने पहले क्या सुकू के बारे में पढ़ा था, जिसके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि सुकू क्या आ जाए, सुकू स्कूल जाए। पर अभी ऐसे इतने बहुत सारे अभी भी पेरेंट्स हैं जो उसको क्या करते हैं, जो चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को स्कूल जाने दें ताकि वो उसका बच्चा क्या कर सके, पढ़ लिख सके, बहुत अच्छा काम कर सके, उनका फ्यूचर बना सके। अंडरस्टूड। दे मेक श्योर दैट देयर चिल्ड्रन आर एडुकेट एंड चिल्ड्रन वर्क हार्ड एंड मेक देयर पेरेंट्स प्राउड। और इतने भी अभी भी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको एक होप है कि अभी जो फ्री हो गया, सारे एजुकेशन फ्री हो गए, यूनिफॉर्म्स फ्री हो गया, बुक्स फ्री हो गया, उनका बच्चा कभी, उनको भी इच्छा है दैट उनके बच्चे क्या करें, बच्चे पढ़े लिखें और डॉक्टर बने, कोई साइंटिस्ट बने, कोई डांसर बने, कोई सिंगर बने। अंडरस्टूड। ऐसे भी बहुत सारे गरीब पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े। सारद बाबू मदर अर्न ओनली 500 पर मंथ. She made idlis to earn some extra money to educate her 5 children. तो यहाँ पे किसका स्टोरी है ना, सारद बाबू का स्टोरी है। और उनके मम्मी क्या करते थे, उनके मम्मी सिर्फ मंथली मतलब एक महीने में कितने पैसे कमाते थे? सिर्फ 500 रुपीज़ कमाते थे। और वो क्या बनाती थी? वो इडलीज बनाती थी ताकि वो और एक्स्ट्रा पैसा कमा सके। क्यों कमा सके? ताकि वो अपने सारे बच्चों को क्या कर सके, एडुकेट कर सके। और सारद बाबू के कितने बच्चे थे? 5 चिल्ड्रंस थे। सारद बाबू सोल्ड इडलीज इन द स्ट्रीट ऑफ चेन्नई। सारद बाबू क्या करते थे? इडली बेचते थे। कहाँ पे बेचते थे? चेन्नई में बेचते थे, रास्ते के ऊपर। हिज मदर हैड अ फेस मैनी डिफ़िकल्टी। उनके मम्मी को बहुत सारे डिफ़िकल्टीज मतलब बहुत सारे तकलीफ उठाने पड़े थे। सी हैड टू गेट वाटर बिफोर द सनराइज फ्रॉम अ फार अवे वाटर टैप। उनके मम्मी क्या करती थी? सुबह सुबह जल्दी उठ जाती थी। क्यों उठती थी? ताकि वो कहीं से पीने के पानी हो कि बर्तन धुलने का पानी हो, कहीं पे पानी वो ला सके। अंडरस्टूड। वन ऑफ हर सन डाई व्हेन ही वाज इन क्लास 12। और सारद बाबू के कितने बच्चे थे? टोटल 5 थे। अंडरस्टूड। तो एक दिन क्या हुआ कि उनके एक बड़े बच्चे का डेथ हो गया। सारद बाबू जब कितने क्लास में थे? जब सारद बाबू क्लास 12th में थे। द सेकेंड सन ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल आफ्टर क्लास 10। और जो सारद बाबू के जो छोटे बेटे थे, जो सेकेंड सन थे, उन्होंने क्या किया? ड्रॉप आउट कर लिया। ड्रॉप आउट का मतलब बच्चे क्या होता है ना, स्कूल छोड़ दिया। कितने क्लास में स्कूल छोड़ दिए? वो 10th क्लास में स्कूल छोड़ दिया। अब कंसिडर करो, अब अभी आप 3 क्लास में हो और आप बोलोगे कि नहीं मैं 5 क्लास से और स्कूल नहीं जाऊँगा, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट। आप कितने साल में ड्रॉप आउट किए? कितने क्लास तक ड्रॉप आउट किए? ना 5 क्लास में ड्रॉप आउट कर लिए। अंडरस्टूड। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। बट सी डिड नॉट गिव अप होप और हार्ड वर्क। और जो सारद बाबू थे, उनकी मम्मी क्या की? उनके गिव अप नहीं की। वो बोली कि नहीं मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी, काम भी करवाऊंगी। अंडरस्टूड। अच्छा काम करवाऊंगी, मैं खुद भी काम करूंगी
और अपने बच्चे जो भी काम कराऊंगी मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। सारद बाबू स्टार्टेड बाइंडिंग द बुक्स व्हेन ही वाज इन क्लास 10। सारद बाबू क्या करते थे बच्चा, वो बुक्स बाइंडिंग करते थे जब वो क्लास 10th में थे। तो क्या करते थे, बुक बाइंडिंग करते थे, उससे जो भी पैसा मिलता था वो क्या करते, अपना पढ़ाई कंटिन्यू किए। ही सेज देयर वॉज नो अलार्म क्लॉक टू वेक अप मी टू स्टडी। वो क्या क्या बोलते थे कि ऐसा कोई भी अलार्म क्लॉक नहीं है जो मुझे उठा सके। क्या, क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप पढ़ना था, मुझे अपने आप लिखना था। अंडरस्टूड? इट इज़ यूज टू बी सो कोल्ड इन द मिडिल ऑफ द नाइट, व्हाट शुड टू गेट अप। वो बोले कि इतना ठंडे के बीच में भी, रात को बीच में भी हम पढ़ते हैं। देर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी इन द नाइबरहुड, ही स्टडी ड्यूरिंग द डे। और सारद बाबू क्या करते थे बच्चे, वो जो पैसा कमाते थे क्या बाइंडिंग बुक से, वो क्या करते थे, वो बोले कि मेरे पास कोई भी अलार्म क्लॉक नहीं था क्योंकि मुझे पढ़ना था, मैं सोता नहीं था, मैं पढ़ता था, लिखता था। और वो बोले कि जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी मतलब वहाँ पे कोई करंट नहीं था, आसपास भी कोई करंट नहीं था। तो वो क्या करते थे, वो दिन में पढ़ते थे। ही स्टडीज ड्यूरिंग द डे। आफ्टर हिज स्कूलिंग ही वेंट टू प्लानिंग टू स्टडी इंजीनियरिंग। तो आपके स्कूल उन्होंने पूरा क्लास 12 तक पढ़ा लिखा, फिर उन्होंने क्या किया, वो चले गए इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। ही स्टडी एट IIM अहमदाबाद टू गेट हिज डिग्री ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर। फिर क्या, वो और भी पढ़े और भी लिखे, और वो कहाँ पे एडमिशन लेने गए, वो डायरेक्ट अहमदाबाद चले गए और उन्होंने क्या डिग्री लिया ना, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ही कुड हैव टू गॉट अ वेल पेड जॉब इजीली, बट he set up a food king catering service to provide job for other peoples। वो चाहते तो वो आराम से पैसा कमा सकते थे, अच्छा जॉब ले सकते थे, पर उन्होंने क्या किया, नो, उन्होंने एक फूड किंग कैटरिंग सर्व स्टार्ट किया ताकि वो और भी जो गरीब बच्चे उन्हें फ्री में खाना दे सके। अंडरस्टूड? फूड किंग कैटरिंग सर्विस होता है जहाँ हम फ्री में अपने पैसे से फ्री में कुछ खाना दे सकें। और सारद बाबू ने क्या डिसाइड किया कि मैं अभी जो भी पैसा कमाऊंगा उसे एक फ्री का फूड किंग सर्विस स्टार्ट करूंगा ताकि मैं अदर जो गरीब बच्चे उन्हें खाना दे सकूं। सारद बाबू से इट डज नॉट कॉस्ट एनी मनी टू ड्रीम। उन्होंने क्या कहा कि सपना देखने के लिए पैसा ज़रूरी नहीं है, अगर आप सपना देखोगे तो आप कर पाओगे। अंडरस्टूड? यू आर लकी दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू द स्कूल। आप सारे बच्चे बहुत लकी हो क्योंकि आपको इजीली, देखिए आप इजीली पढ़ सकते हो, आपके पास मोबाइल है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मम्मी पापा हैं, आपके पास खाना है, घर है, पैसा है, आपके पास सब कुछ है, तो आप इसलिए बहुत लकी हो। तो आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। बी रिस्पॉन्सिबल एंड परफॉर्म वेल इन योर स्टडीज एंड अदर एक्टिविटीज़। आपको इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ाई करना चाहिए। नो बच्चा, पढ़ो लिखो सब करो, अदर एक्टिविटीज़ खेलो कूदो सब करो, बट आपको ये सोचना चाहिए कि आप कितने लकी हो। अंडरस्टूड? The guidance of your parents and the teacher will help you to grow into the successful good human being। जो गाइडेंस का मतलब है जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको बोलते हैं नहीं बच्चा ये सही है, ये ही गलत है, आपके पेरेंट्स करते हैं, आपके टीचर्स हेल्प करते हैं। अंडरस्टूड? ताकि आप अपने फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सको, एक अच्छा इंसान बन सको, अच्छा पैसा कमा सको, घर पैसा कमाने के बाद आप बहुत अपने मम्मी पापा को खुश कर सको। अंडरस्टूड? सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बोथ आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स। अंडरस्टूड? टू ग्रो एंड सक्सेसफुल एंड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। अच्छा इंसान भी बनना चाहिए, सिर्फ पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, पहले अच्छा इंसान बनो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है और आप क्या चैप्टर्स चाहते हो। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।